प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 से हो रहा है। इस दौरान साधक नवरात्रि का व्रत रखते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं अखंड ज्योत जलाने का महत्व और इसके नियम। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के दौरान साधक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानिए अखंड ज्योत का महत्व। नवरात्रि में विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। यदि कोई साधक दीपक का पूरे 9 दिनों तक बिना बुझे लगातार ज्योत जलाता है तो उसे अखंड ज्योत कहा जाता है। अगर ये ज्योत लगातार जलती रहे तो इससे माता रानी की कृपा परिवार पर बनी रहती है। वहीं इसका बुझना अशुभ माना गया है, इसलिए 9 दिनों तक अखंड ज्योति का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत रखते हैं वह प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक अखंड ज्योत अवश्य जलाते हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा अपने भक्त पर दया दृष्टि बनाए रखती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अखंड ज्योत के नियम। ज्योति को प्रज्वलित करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अखंड ज्योति जलाने समय ध्यान रखें कि ज्योत के दीपक को अन्न जैसे जौ चावल या गेहूं की ढेरी पर रखना चाहिए। इसे कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। घी से जलाई अखंड ज्योति को दाईं ओर रखना चाहिए। वहीं तेल से जलाई अखंड ज्योति को बाईं ओर रखना शुभ माना गया है। ज्योत को घर में अकेला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कभी भी घर में अखंड ज्योत जलाकर घर को अकेला नहीं छोड़ें और न ही घर में ताला लगाएं। अखंड ज्योत जलाने के लिए इस्तेमाल हुए दीपक या टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 दिन पूरे होने के ज्योति को स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए। ज्योत को बुझने से ऐसे बचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योति जलने के बाद अगर बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप मिट्टी से बने दीपक में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे एक दिन पूर्व दिन भर पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज्योत में समय समय पर तेल या घी डालते रहें। ऐसा करने से ज्योति देर तक जलती है। साथ ही मिट्टी के बड़े आकार के दीपक का इस्तेमाल करें ताकि इसमें डाला गया घी या तेल ज़्यादा दिनों तक चले। ज्योत को हवा से बचने के लिए आप उसके ऊपर कांच का गोला भी रख सकते हैं। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे। यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं? नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अंखड़ ज्योति माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से
घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को एक दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शारदीय और साल में पड़ने वाली सभी नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति का मतलब होता है ऐसी ज्योति जो कि खंडित ना हो। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से घर पर खुशहाली समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अखंड ज्योति जलाने से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अखंड ज्योति जलाने के कई नियम भी होते हैं और इसे जलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं होता है। लेकिन अगर बीच में ही अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाए या बार बार अखंड ज्योति बुझे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अखंड ज्योति का बार बार बुझना अशुभता का संकेत माना जाता है। अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले माँ से क्षमा याचना करें। साथ ही अखंड ज्योति के बगल में एक छोटी दीपक भी जलाएं। अगर अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाती है तो इसी दीप से आप अखंड ज्योति को जला सकते हैं। शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के नियम बताए गए हैं, जिसका पालन जरूर करें। अगर किसी कारण ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को न लगाएं, क्योंकि बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें तो आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योति जलाने के लिए सवा बित्ता की बाती का इस्तेमाल करेंगे तो यह कभी भी पूरे 9 दिनों तक नहीं जल पाएगी। इसलिए दीपक को बुझने से बचाने के लिए दूसरी बाती को पहली बाती में पहले ही जोड़ दीजिए। अखंड ज्योति की बाती को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप पहले ही सवा हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर दीपक के बीचों बीच रख दें, जिससे कि दीपक किसी कारण बुझ जाए तो आप इस बाती से दीपक को जला सकें। अगर 9 दिन पूरे होने और नवरात्रि खत्म होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो इसे फूंक मारकर या किसी भी तरह से खुद नहीं बुझाएं, बल्कि दीपक को स्वयं ही बुझने दें। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक कर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। ज्योत को घर में अकेला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कभी भी घर में अखंड ज्योत जलाकर घर को अकेला नहीं छोड़ें और न ही घर में ताला लगाएं। अखंड ज्योत जलाने के लिए इस्तेमाल हुए दीपक या टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 दिन पूरे होने के ज्योति को स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए।